इलेक्ट्रिसिटी क्या है ना। सबसे पहली चीज इलेक्ट्रिसिटी क्या है ना। तो बच्चों जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो जगह जहाँ पे चार्ज वरी करता है, समझ रहे हो ना आप लोग। वो जगह जहाँ पर चार्ज रहता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो it is the branch of physics, it is the branch of physics which deals about charge। मुझे उम्मीद है इतनी डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें आप चार्ज से रिलेटेड सारी क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हो, चार्ज से रिलेटेड। अब बात ये आती है कि व्हाट इज चार्ज, है ना। व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है। तो बच्चों यही चीज़ तो आपको पढ़नी है, यही चीज़ तो आपको पढ़नी है। चार्ज को डिनोट किया जाता है क्यू से मेरे बच्चों, चार्ज को डिनोट किया जाता है क्यू से। अब किस तरीके से इसको डील किया जाता है, बात ये आती है, ठीक है। तो देखो चार्ज क्या है, सबसे पहली चीज डिस्कवर्ड बाय अगर आप देखेंगे तो सर कूलॉम्ब। आप देखेंगे इसको कूलॉम्ब साहब ने डिस्कवर्ड किया था। किसने? कूलॉम्ब ने, ठीक है। इसलिए मेरे बच्चों चार्ज की यूनिट जनरली, इसलिए मेरे बच्चों चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है ना, एसआई यूनिट वो कूलॉम्ब रखी जाती है। वो क्या रखी जाती है? कूलॉम्ब, ठीक है। तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलना है, क्योंकि सारी बातों को ध्यान में रखोगे तभी आप लोग बहुत अच्छा इसका जो एमसीक्यूज पोर्शन है और जो एसेशन रीजन वगैरह है वो सब आप डील कर पाओगे। तो बच्चों चार्ज आपको मैंने बता दिया, चार्ज डिस्कवर्ड बाय सर कूलॉम्ब। अब चार्ज है क्या? देखो बच्चों चार्ज बेसिकली बच्चों दो तरीकों से देखे गए। देखो चार्ज को एक देखा गया पॉजिटिव, एक देखा गया नेगेटिव। अगर आप ध्यान से देखोगे तो चार्ज को दो तरीकों से देखा गया, एक देखा गया पॉजिटिव, एक देखा गया नेगेटिव। इसको बोला जाता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज, इसको बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसको बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज और इस वाले को बोला जाता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस वाले को बोला जाता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो दो तरीकों से चार्ज को डेवलप कराया गया, एक प्लस चार्ज देखा गया, एक नेगेटिव चार्ज देखा गया। अब बात यहाँ पर यह आती है कि किस तरीके से वर्किंग होती है इनकी। तो बच्चों कुछ इस तरीके से देखा गया कि भाई अगर एक पॉजिटिव चार्ज और अगर दूसरा एक पॉजिटिव चार्ज आपस में रखे हैं तो इनके बीच क्या होता है, ये इधर है, ये इस तरीके का होता है, ये पॉजिटिव। अगर आप इनको इनके पास लेकर के आओगे तो इनके बीच बच्चों रिपल्शन जनरेट होने लगेगा। क्या जनरेट होने लगेगा? रिपल्शन। आप तो यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नहीं, इनके बीच एक फोर्स काम करेगा जिसको बोला जाता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके चार्ज के बेसिस पर काम करेगा। जो अगर सिमिलर चार्ज होंगे, जैसे अब मान लो आप यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी बच्चों पास में आएंगे। लेकिन जब ये बच्चों पास में आएंगे तो नहीं, तो ये दूर दूर भागने लग जाएंगे। यानी कि इनके बीच क्या होने लगेगा? इनके बीच होने लगेगा मेरे बच्चों रिपल्शन। क्या होने लग जाएगा? रिपल्शन। तो क्या कारण है रिपल्शन होने का? कारण ये है क्योंकि ये सिमिलर चार्ज है। कैसे चार्ज है? सिमिलर चार्ज है। समझ गए ना आपको? आप लोग बात बहुत अच्छे थे। सिमिलर चार्ज जब भी होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे? वो रिपेल करेंगे। रिपेल। तो सिमिलर कंडीशन बच्चों देखिएगा, अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ रखा है, तो ये इधर और ये इधर लाओगे आप, तो ये होंगे एक दूसरे की ओर अटैच टू ईच अदर। ये क्या होंगे? अटैच टू ईच अदर, है ना। एक दूसरे की ओर क्या करने की कोशिश करेंगे? अटैच होने की कोशिश करेंगे। मीन्स पॉजिटिव इसकी तरफ आएगा, नेगेटिव इसकी तरफ आएगा। बोले क्लियर है या नहीं? आगे समझ में? इस तरीके से। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, बाई चांस ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो क्या होगा? ये भी इधर आएगा, ये भी इधर आएगा, यानी कि ये भी एक दूसरे के साथ आना चाहिए। तो यहां पर लगता है बच्चों कौन सा फोर्स, जरा बताइए आप? अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है? अट्रैक्टिव फोर्स। बोलो क्लियर हुआ या नहीं? अट्रैक्टिव फोर्स कब काम करेगा? जब दो अनसिमिलर चार्ज होंगे। कौन से? अनसिमिलर चार्ज। कौन से चार्ज? अनसिमिलर चार्ज। अगर मेरे बच्चों अनसिमिलर चार्ज की बात करोगे ना, अनसिमिलर चार्ज का मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव
तो यहाँ पर लगता है आपका कौन सा, एट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा फोर्स, एट्रैक्टिव फोर्स, जो इनको एट्रैक्ट कराने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन यही बात अगर आप सिमिलर चार्जेस की करोगे बच्चों, अगर आप सिमिलर चार्जेस की करोगे तो सिमिलर चार्जेस में क्या होगा, एक निगेटिव और ये दूसरा भी निगेटिव, तो इनके बीच लगेगा मेरे बच्चों रिपल्सिव फोर्स, जो ये एक दूसरे से क्या भागेंगे, जरा बताओ, एक दूसरे से कहाँ भागेंगे, एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे, सही है। तो इस तरीके से बच्चों आपको चीज़ों को सीखते हुए चलना है, ठीक है। तो चार्ज आपके पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। और चार्ज की बच्चों बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी देखी गई। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी देखी गई बच्चों, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज हैं जो आप ध्यान रखना हमेशा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, जरा ध्यान से समझिएगा प्रॉपर्टीज़। देखो सबसे पहली बात, चार्ज जो होता है ना बच्चों, कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड, चार्ज जो है आपका वो ऑलवेज कंजर्व्ड रहेगा, ऑलवेज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मीन्स ये हो सकता है नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, समझ में आ गई ना। ऑलवेज आपको कंजर्व्ड मिलेगा, ठीक है। दूसरा है, आप देखना बच्चे, चार्ज जो होगा ना, चार्ज जो होगा वो ऑलवेज बच्चों कैसा होगा, आप जरा ध्यान से देखिएगा, क्वांटाइज्ड होगा। कैसा होगा, क्वांटाइज्ड होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज, हम बताते हैं। डिस्ट्रीब्यूट इन अ फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है। तो इस पॉइंट का मतलब समझिएगा आप, चार्ज ऑलवेज क्वांटाइज, ठीक है ना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट इन फिक्स्ड अमाउंट। तो इसका मतलब समझिएगा डिस्ट्रीब्यूट इन फिक्स्ड अमाउंट का मतलब क्या है। देखिए डिस्ट्रीब्यूट इन फिक्स्ड अमाउंट का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कभी आप ऐसा नहीं देखोगे 2.5 कूलॉम चार्ज, कभी आप ऐसा नहीं देखोगे। आपको जैसा देखोगे 3 कूलॉम चार्ज, या फिर आप ऐसा देखोगे 3 × 10⁻² कूलॉम चार्ज, तो कंप्लीट देखोगे। कभी आप ऐसा नहीं देखोगे, जैसे अब आपने देख लिया कि हाँ भाई यहाँ पे है 1.01 कूलॉम चार्ज, तो ये गलत बात है। ऐसा कभी भी आप नहीं देखोगे, ऐसा भी नहीं देखोगे, समझ रहे हो ना आप लोग बात को, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से फील करिए इस चीज़ को। चार्ज ऑलवेज क्वांटाइज्ड का मीन्स ये है कि अगर मान लो आपने 10 कूलॉम का चार्ज लिया, मान लो आपने 10 कूलॉम का चार्ज लिया, तो जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर 2 पार्ट में, तो हो सकता है ये 2 कूलॉम चार्ज हो तो ये 8 कूलॉम चार्ज हो सकता है ये वाला चार्ज 5 कूलॉम हो तो ये वाला भी 5 कूलॉम हो। मतलब इस तरीके से जनरलाइज्ड होगा, समझ रहे हो ना आप लोग बात को। तो इसे कहते हैं हम लोग क्वांटाइज्ड कंडीशन, समझ में आ गई। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चार्ज ये चीज़ समझ गए। अब हाउ टू प्रोड्यूस चार्ज, है ना, हाउ टू प्रोड्यूस चार्ज। भाई चार्ज कैसे प्रोड्यूस हो सकता है ना, हाउ टू प्रोड्यूस चार्ज। तो बच्चों हम बताते हैं आपको, एक तो बाय रबिंग या फिर फ्रिक्शन, आप जैसा भी कर लो, बाय रबिंग या फिर आप कह सकते हो बाय यूजिंग फ्रिक्शन, ठीक है। दूसरा है जो बच्चों वो है हमारे पास कंडक्शन के थ्रू, आप कंडक्शन के थ्रू भी चार्ज को प्रोड्यूस करा सकते हो। और तीसरा है जो मेरे बच्चे वो है हमारे पास इंडक्शन। क्या है, इंडक्शन। तो इस तरीके के 3 प्रोसेस हैं। तो कैसे कैसे, जैसे मान लो आप, दूसरा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो इस तरीके से फ्रिक्शन की बात करता हूँ मैं आपको। जैसे आपको पता है, आप कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो बच्चों ये एक वूलन क्लॉथ है ना, ये एक वूलन क्लॉथ है। अब आप एक और वूलन क्लॉथ है, अब आपने इसके ऊपर इसको क्या करा, यहाँ पर रबिंग करना स्टार्ट करी। आप समझना, थोड़ा सा फील करना, आपने यहाँ पर रबिंग करना स्टार्ट करा, ऐसे ऐसे करके रबिंग करना स्टार्ट करी, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन डेवलप होने लगेंगे। यहाँ पर चार्ज क्या होगा बच्चों, जनरेट होने लगेगा। जैसे आप जहाँ आप बैठे हो, जहाँ बैठकर आप वीडियो देख रहे हो, वहाँ पे अगर कोई रफ सरफेस है तो आप अपने हाथ को रब करके देखो। अपने हाथ को इस तरीके से जब रब करोगे तो हीट प्रोड्यूस होगी। तो वो हीट जो है वो चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, ये बात कहती है फिजिक्स। उसके लिए चार्ज रिस्पॉन्सिबल है, आप समझ पा रहे हैं ना, उसके लिए चार्ज रिस्पॉन्सिबल है, जिस वजह से वहाँ पे हीट जो है वो क्या हो रही थी, आपकी डेवलप हो रही थी। समझ रहे हो ना आप लोग बात, अच्छे से समझ पा रहे हो। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बाय यूजिंग फ्रिक्शन। ऐसे बच्चों और भी आगे आ जाता है। जैसे बाई चांस मैं आपसे कहता हूँ, जैसे आप मान लो कंडक्शन की बात करते हैं कि भाई कंडक्शन के थ्रू किस तरीके से आप इसको फील करा सकते हो। तो हम आपको बताते हैं कंडक्शन के थ्रू आप कैसे फील करा सकते हो। देखो कंडक्शन के थ्रू क्या होगा बच्चों, मैं बताता हूँ आपको। कंडक्शन के थ्रू जैसे मान लो एक चार्ज्ड बॉडी है, मान लो एक चार्ज्ड बॉडी है, ये चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, इट्स अ चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, ये एक चार्ज्ड बॉडी है। अब उनने क्या करा, देखना, एक अनचार्ज्ड बॉडी को लिए, एक अनचार्ज्ड बॉडी, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इस अनचार्ज्ड
अनचार्ज्ड बॉडी, ये एक अनचार्ज बॉडी है। तो उनने क्या करा, जब चार्ज्ड बॉडी को, अनचार्ज्ड बॉडी को इसके कांटेक्ट में लेकर के आए, सही है, इसके साथ उन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट किया। क्या किया? डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है। तो उन्होंने जब इसको डायरेक्ट कांटेक्ट किया तो उन्होंने देखा इस पर भी क्या हुआ, चार्ज जनरेट हो गया, इस पर भी क्या हुआ, चार्ज जो है वो जनरेट हो गया। तो क्या कारण है बच्चों चार्ज जनरेट होने का? यानी कि ये मान लो ये एक कंडक्टर था, मान लो ये एक कंडक्टर था, तो यहाँ से चार्ज यहाँ पर क्या होने लगे, ट्रांसफर होने लगे ना। तो यानी कि ये भी एक कंडक्टिंग बन गई, ये भी एक कंडक्टिंग सोर्स बन गया, समझ रहे हो ना। तो इसके ऊपर भी क्या होगा, चार्ज डेवलप हो जाएगा, प्लस माइनस कुछ भी चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो यानी कि दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडक्शन। समझ पा रहे हैं आप लोग बात को? ऐसे चार्ज को कंडक्ट कर रहे हैं, समझे ना, इस तरीके से चार्ज को कंडक्ट। जैसे आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, मान लो एक आयरन की रॉड है ये आपके हाथ में, तो यहाँ पे एक वायर है, उसके अंदर इस तरीके से करंट जा रहा है, ठीक है, उस तरीके से प्लस माइनस करंट जा रहा है, ठीक है। अब जरा देखना, आपने क्या करा, इस बॉडी को इसके कांटेक्ट में लेकर गया, तो ये आयरन की है, ये किसकी है, आयरन की। तो ये जो चार्ज है यहाँ पर, ये जो चार्ज दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये जो चार्ज पूरा दिख रहा है यहाँ पर क्या करने लगेगा, ट्रेवल करने लगेगा पूरे जगह, प्लस 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 प्लस, एक जगह माइनस 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 माइनस, इस तरीके से आपका जो कंडक्शन प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बोलिए समझ में आया या नहीं? बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ड्यू टू फ्रिक्शन बाय रबिंग एंड ड्यू टू कंडक्शन, ठीक है ना। ऐसे बच्चों नेक्स्ट जो बच्चे आता है हम लोग के पास वो आ जाता है इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन क्या है मैं बताता हूँ। देखिए बच्चे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्शन? इंडक्शन इज द इफेक्ट, इंडक्शन इज इफेक्ट, किसी भी चीज का इफेक्ट, प्रभाव, जैसे आप कह सकते हो एक तरीके का प्रभाव, ठीक है, प्रभाव, किसी इफेक्ट की वजह से वहाँ पे ऐसा पड़ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, आप समझ भी जाओगे। जैसे मानो एक मैग्नेट है, अब ये मैग्नेट है, यहाँ पे कुछ आयरन की नेल्स पड़ी हुई हैं इस तरीके से, ठीक है, यहाँ आयरन नेल्स हैं, ठीक है, दीज आर द आयरन नेल्स, ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आयरन नेल्स। तो क्या करो, जब इस मैग्नेट को आप इसके पास लेकर के जाओगे तो सारी आयरन नेल्स जितनी भी हैं ये इसके ऊपर आने लगेंगी। आपने इसको विदाउट टच तो किया नहीं, आपने इसको टच थोड़ी ना किया, क्या आपने इसको टच किया? नहीं, आपने टच नहीं किया, अपने आप ही आयरन नेल्स यहाँ पर आने लगी। तो बच्चों दिस इज कॉल्ड अ इंडक्शन, इसी को कहते हैं बच्चों इंडक्शन। समझ में आया क्या है इंडक्शन? इन चीज़ों को बहुत आराम से समझोगे तभी समझ में आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर चार्ज प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल सिमिलर वे में, कि भाई अगर मान लो यहाँ पर एक इस तरीके की अनचार्ज बॉडी है और इस तरीके का एक चार्ज बॉडी है, जैसे ही आप इसको इसकी फील्ड में ले करके आओगे, मान लो आप इसको यहाँ से, ये ए पोजीशन थी, अब आप इसको यहाँ से लेकर के यहाँ आ गए लेकर के इसकी फील्ड में, तो अपने आप यहाँ पर चार्ज जो है वो डेवलप होने लगेगा। समझ रहे हैं आप बात को? अपने आप चार्ज जो है वो डेवलप होने लगेगा। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? इस चीज़ को कहते हैं हम इंडक्शन। तो इस तरीके से चार्ज को प्रोड्यूस किया गया, ठीक है, इस तरीके से चार्ज को प्रोड्यूस किया गया। मुझे उम्मीद है चार्ज का सिस्टम समझ में आया। देखिएगा बच्चों, चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, तो क्यू का फॉर्मूला निकाला गया प्लस माइनस एन ई। क्या निकाला गया? प्लस माइनस एन ई, वेयर बच्चों, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, और मेरे बच्चों ई जो है यहाँ पर ई, इट्स है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये मेरे बच्चों बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल वो फॉर्मूला है, जिसके बेसिस पर मेरे बच्चों जरूर यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जरूर ही